तो भाई थक हार के किसी भी तरीके से चल चला के पैदल आगे एयरपोर्ट पे, सामने एयरपोर्ट है देख लो, और ये पूरा आसपास का एरिया एयरपोर्ट का। कल मेरा डिपार्चर होगा, आज नहीं है। आज मैं एयरपोर्ट पे बैठूंगा रात भर, करीब 24 घंटे का मुझे वेट करना है। सो लेट्स सी कहाँ बैठने की जगह मिलती है, कहाँ नहीं मिलता है, और देखते हैं आगे। फ़िलहाल डिपार्चर्स के लिए सामने दिया हुआ, उधर जाना पड़ेगा, चलते हैं उधर। ये पूरा आसपास का एरिया खाली पड़ा हुआ है। जितना एयरपोर्ट साफ़ होता है यहाँ पे एकदम नज़दीकी में आके एयरपोर्ट साफ़ है, बाकी तो एयरपोर्ट बहुत गंदा है। मतलब आसपास का एरिया जितना भी है ना वो बहुत ख़राब है। पीछे साइड्स का एरिया जितना भी निकला था, हालत देख लो कैसी हो रखी है मेरी, सारा दिमाग ख़राब हो गया। एयरपोर्ट के अंदर डायरेक्ट कोई बस ही नंबर नहीं दिखा रहा है कि कोई आ रही हो बस, सीधे सब बाहर का ड्रॉप है। मैं बाहर से पैदल ही आ रहा हूँ। डिपार्चर्स और अराइवल्स सामने दिया हुआ देखो, डिपार्चर्स एंड अराइवल्स। आज की रात यहीं कटेगी एयरपोर्ट पे। कोई होटल वगैरह हॉस्टल वगैरह नहीं बुक किया है मैंने। बहुत ज़्यादा टाइम में चेंजेस हुए थे मेरे स्केड्यूल में, उसकी वजह से सब गड़बड़ हो गया था। ईजी था आना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लास्ट जो बस है वो 100 नंबर आती है, या अंदर के लिए माइट भी 100 नंबर आती है सीधे एयरपोर्ट पे। मैं तो आया नहीं 100 नंबर से। चलते अंदर, देखते हैं, आपको दिखाएंगे अंदर भी। और हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? थोड़ा सा अपडेट देना था। मैं कल शाम को आ गया था वैसे यहाँ पे एयरपोर्ट पे, 5 साढ़े 5 बजे के आसपास मैं एयरपोर्ट पे आ गया था। तब से यहीं बैठा हूँ, यही मेरी पोजीशन है, यहीं बैठा हूँ तब से मैं। और अभी इस वक्त जो टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं। यू कैन सी 1:26 और 3 तारीख लग चुकी है, 3 नवंबर। और अभी मुझे 3 नवंबर का तो टाइम हो चुका है, शाम की फ़्लाइट है। अभी मुझे पूरा दिन काटना है, मतलब डे लगेगा 10-12 बजेगा। उसके बाद कहीं जाके जब 12 बज जाएगा तब मेरे को थोड़ा सा सुकून रहेगा कि हाँ अब टाइम क्लोज़ आ गया है, क्योंकि 5:30 बजे की डिपार्चर है और 4:30 बजे गेट क्लोज़ हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 3:30 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास सारा कुछ जो है शुरू हो जाएगा। और ये एयरपोर्ट का नज़ारा है, देख लो, कन्वर्जन के लिए है। उधर वॉशरूम है और ये पीछे की तरफ हमारे उसके हैं, और ये एयरपोर्ट का एरिया है। ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए नहीं है। एंटर होते ही ख़त्म एयरपोर्ट है। जब एंट्री लेंगे तभी बोर्डिंग उसके लिए दिया हुआ अपना टिकट वगैरह या बोर्डिंग निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर सेटिंग एरिया है, और सेटिंग के बाद ही आपका गेट का ऑप्शन दिया हुआ है। और ऊपर साइड में आपका वो दिया है, टिकट आपको परचेज़ करनी है तब परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पे इतना मुझे लगता नहीं है कि लोग यार फ्रेंडली है, मतलब इतना इनके पास में ऑनलाइन ऑप्शन हैं टिकट परचेज़ करने के लिए। तो एयरपोर्ट पे बहुत सारे एयरलाइंस के यहाँ पे काउंटर बने हुए हैं। तो ऊपर जितने भी हैं सारे एयरलाइंस अगर आपको दिख रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन डेस्क है, और उधर ही आपका वहाँ पे बोर्डिंग गेट है, और कुछ यहाँ से आपका है, बस इतना ही है। और नीचे की तरफ आपका अराइवल्स है, ये ऊपर डिपार्चर है। इसके अलावा कुछ नहीं है दिखाने के लिए। ऐसा जो और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है रमीना के बारे में। बाकी अगर आपको वीज़ा प्रोसेस चाहिए होगा, कैसे वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आप कमेंट कर देना। जिनको भी ज़रूरत हो मैं वीडियो बना दूँगा उसके रिगार्डिंग। बहुत इजी है, 600 रुपये का वीज़ा लगा था मुझे, और वीज़ा हर दोनों जगह पे बहुत स्मूथ रहा। मैंने आपको पहले ही बता रखा था चीज़ें जो आपको लानी है। हमेशा बुकिंग ज़रूर अपने पास में रखें, ताकि किस्मत की बात है, अगर किसी से नहीं पूछ रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे भी नहीं पूछा जाएगा। इन केस पूछ लिया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऑलवेज़ एक बुकिंग तो आपके पास में होनी चाहिए। बाकी और कोई अपडेट तो है नहीं। अभी मैं जाऊंगा सीधे कल अबू धाबी में लैंड करूंगा रात में 8 साढ़े 8 बजे। उसके बाद से पहुंचूंगा सीधे दुबई, क्योंकि दुबई में दोस्त का हॉस्टल है, वहाँ जाना है। दुबई के बाद नेक्स्ट डे मुझे कुछ चीज़ें परचेज़ करनी है, दोस्त लोग की फरमाइश है। तो वो फ़्लाइट अभी यहाँ से जाते वक्त, और फिर अबू धाबी से जब मैं निकलूँगा तब ड्रोन के बारे में आपको अपडेट दे दूँगा। तो जुड़े रहिएगा, आपको वीज़ एयर के साथ में स्पेशली ड्रोन का अपडेट दूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, बजट एयरलाइन है। तो भाई अपडेट ये है कि सुबह के बज रहे हैं इस वक्त 11 बज गए हैं, ऑलमोस्ट 12 बजने वाला है। 3-4 घंटे और बचे हुए हैं काटना, और बैठे बैठे ये करना पड़ रहा है। इधर थोड़ा सिटिंग एरिया थोड़ा ठीक था यहाँ पे,
तो मैं आके बैठ गया यहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए। सो तो नहीं पाया मैं बिल्कुल भी, थोड़ी बहुत झपके लगी हैं 1-2, बट यहाँ मुझे और पहले ही आ जाना चाहिए था। कल रात में ही आराम से बढ़िया सो जाता, बढ़िया, कोई टेंशन नहीं थी। बट जैसा भी है ठीक है, टाइम कट चुका है, ऑलमोस्ट 11 बज गया है। और इसमें अगर आप चेक करोगे विज़ एयर की वेबसाइट पे, तो वहाँ पे कैबिन बैगेज और चेक इन बैगेज दोनों लिखा हुआ, आप किसी में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिगो के लिए आपको चेक करना पड़ेगा एक बार, और मैं वैसे जब लैंड करूँगा और जब जाऊँगा दिल्ली के लिए तो मैं चेक कर लूँगा और उसी वक्त आपको अपडेट दे दूँगा कि इंडिगो में क्या रूल्स हैं। अगर आपको वो लिंक नहीं मिल रहा है, पेज नहीं मिल रहा है, तो सबसे सिंपल तो ऑप्शन होता है हमेशा किसी भी एयरलाइन का कुछ चेक करने के लिए। अब जैसे मुझे ड्रोन से रिलेटेड चेक करना है तो यू कैन चेक विज़ एयर ड्रोन पॉलिसी, गूगल पर टाइप करना है आपको। सीधे आपका वो जो उनके जिस वेबसाइट पे जहाँ पर जो पॉइंट लिखा होगा वो आपको विज़ एयर में आपको मिल जाएगा। तो उसमें क्या है, ड्रोन से इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड एक FAQs का ऑप्शन है, उसमें आपको मिलेगा, वो ऑटोमेटिकली आपको गूगल पे मिल जाएगा। अब रही बात इंडिगो की, सेम ऐसे ही आपको चेक करना है इंडिगो ड्रोन पॉलिसी। सो ये आप सर्च करेंगे तो इंडिगो का पेज ओपन हो जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे आपको स्ट्रेट अवे वो जंप कराएगा ड्रोन की जो पॉलिसीज मेंशन है वो। सो उसमें अच्छा खासा चार्ट एक बना हुआ है, 3 लाइन डिवाइडेड है, तो आप उसको प्रॉपर्ली पढ़ लेना क्या क्या अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं है। और बस का किराया आई थिंक 25 दिरहम आपका लगेगा शायद, या 30 दिरहम लगेगा, याद नहीं है पिछली बार मैंने कितना पे किया था। जो मैं पे करूँगा दोबारा सबको बता दूँगा। मेरे पास ऑलरेडी नॉल कार्ड है और मैंने उसको टॉपअप कर लिया है। अगर आपके पास तो नॉल कार्ड है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो पहले से ही बिना प्रॉब्लम के। ये नॉल कार्ड की एप्लीकेशन है नॉल पे। तो इसमें क्या है, जैसे लिख के आ रहा है यहाँ पे, अगर आप चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे कार्ड इन्फो लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ आता है जो कि कहता है स्कैन। यहाँ पे पीछे की तरफ आपको अपना नॉल कार्ड रखना है 5-6 सेकंड के लिए, और ये अपने आप स्कैन करेगा और आपका जो नॉल कार्ड में बैलेंस है, हिस्ट्री है, कितना आपने पे किया, कहाँ का खर्च किया है, वो सारा कुछ जो है लिख के आ जाएगा, तो आप चेक कर पाओगे। और यहीं से आप टॉपअप भी कर सकते हो, आपको काउंटर पर जाकर टॉपअप करने की ज़रूरत नहीं है, तो ईजी है। बस यही अपडेट है नॉल कार्ड के लिए। बाकी आपको नॉल कार्ड इसमें आप टैप एंड पे मोबाइल से कैसे करोगे, उसके लिए आपको एक UAE पास की एप्लीकेशन है, वहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा, बट वो आप नहीं कर पाओगे एज अ टूरिस्ट। जो रेजिडेंट्स हैं और जो लोकल्स हैं वही कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ID जो है वो अपग्रेडेड होगी, हमारी जो है बेसिक में रहेगी। तो बेसिक में ये फीचर अवेलेबल नहीं है, आप सिर्फ अपना नॉल पे टॉपअप कर सकते हो, उसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। तो भाई अपडेट ये है कि मैं पास हो गया हूँ और पीछे का दिखा देता हूँ एरिया। ये सामने सिक्योरिटी चेक का एरिया पूरा है, जो सिक्योरिटी चेक हो रहा है। और ये है कुछ एयरपोर्ट, देख लो आप। फ़िलहाल अभी जो है ड्रोन बहुत इजीली पास हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पिट्टू दिख रहा है मेरा, यही बैगेज जो है ना मैं लेके आया हूँ, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। ठीक है, ये अपडेट दे रहा था मैं कि जो मेरा बोर्डिंग टाइम हुआ था ना, जब मैं बोर्डिंग कर रहा था उस वक्त भी मेरे को ना कुछ पूछा नहीं गया बैगेज के लिए, बस बैग को ऐसे मैंने दिखाया दूर से और बस काफ़ी था उतना। और उसके बाद से मेरे को मिल गया बोर्डिंग पास, एंड एज सच और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और बैग जो आपका पिट्ठू बैग हुआ था वो मोस्ट प्रॉब्ली चेक नहीं होता कभी भी, जितनी भी एयरलाइंस है वो उसी पीछे से देखते हैं कि हाँ अवेलेबल है। सो मेरा गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 1 पे चलते हैं, फिर वहाँ बात करेंगे। ओके, जब मैं चेक इन कर रहा था ना तो मेरा बैग ये सिर्फ दूर से देखा और वेट नहीं किया, ना ही खोल के चेक करता है काउंटर पे। वैसे भी विज़ एयर में ड्रोन्स अलाउड है, तो आप आराम से ड्रोन लेकर आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और ये आसपास का पूरा एरिया देख लो एयरपोर्ट का, ये बस इतनी गेट है, 4 या 5 गेट हैं। मेरा गेट सामने ही है, बोर्डिंग जब शुरू होकर देखा जाएगा। पॉइंट ये है कि जब आप बोर्डिंग करेंगे अपना बोर्डिंग पास लेने के लिए, तो भी काउंटर पर आपसे कोई पूछेगा नहीं कुछ भी कि आपका बैग में क्या है क्या नहीं। ये जो मैं बैग लेकर घूम रहा हूँ ये कम से कम 10 किलो का बैग है, इससे ऊपर नहीं है वेट, तो मेरा कंफर्म है। और 10 kg मैक्सिमम अलाउड है जो आपका फ्री बैगेज मिलता है। और दूसरा उसमें ये है कि ये लोग दूर से देखते हैं, किस्मत आपकी ख़राब होगी तो बंदा भाई कहेगा कि इसको वेट कराओ और इसका डायमेंशन चेक करो, उसमें फ़िट करो। इनके पास एक कंटेनर रखा होता है जिसमें ये फ़िट होना चाहिए बैग, नहीं होगा तो चार्ज ले लेंगे। किस्मत की बात है, आपको कौन मिलता है एग्जीक्यूटिव कैसा, खड़ूस या अच्छा। तो मोस्ट प्रॉब्ली अब विज़ एयर में इतना ड्रामा नहीं जितना पहले था स्टार्टिंग में। दूसरा वहाँ से हमें बोर्डिंग पास मिल गया, ड्रोन के बारे में कोई बात ही नहीं हुई, मैंने स्कीम रखा हुआ है। और सिक्योरिटी चेक पे मैंने सारा कुछ बाहर निकाल दिया था, ड्रोन भी वहाँ पे दिखा प्रॉपर्ली, कोई किसी ने कुछ पूछा नहीं। और येरेवान में मतलब आर्मीनिया में आते वक्त ट्रेन से तो कुछ भी चेक इन नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ मैं पासपोर्ट लेकर बाहर गया था जहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह हुआ था और मैं अंदर आ गया। बैग का तो कोई चेक ही नहीं हुआ था, क्या ला रहे हो क्या नहीं ला रहे हो। तो आर्मीनिया में आपकी मतलब ड्रोन की एंट्री एकदम
बिना हेडेक के हो जाएगी। जॉर्जिया में भी कोई दिक्कत नहीं है। जॉर्जिया में भी जब एयरपोर्ट में आप एंटर होगे ना, लैंड करने के बाद से कोई मतलब चेकअप वगैरह कुछ नहीं है, आपका सिक्योरिटी चेक वगैरह कुछ नहीं है। इमिग्रेशन करो सीधे एंटर है, तो ये बेनिफिट आपका है। और तो आपका ये अपडेट हो गया क्लियर। आप जॉर्जिया, आर्मेनिया और आर्मेनिया से दुबई के लिए ड्रोन लेके जा सकते हो। अब दुबई में देखना वहाँ पे कुछ चेक करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि पिछली बार जब मैं लेके गया था पास हो गया था, मतलब उधर से लेके तब इधर आ रहा था। तो इस बार भी इंशाल्लाह हो जाना चाहिए। तो देखते हैं, पास हो जाएगा तो वो अपडेट दूंगा, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ड्रोन आप इसलिए ले जा सकते हो। हालत देख लो भाई एयरपोर्ट की, सब बाहर खड़े हैं, पूरी लाइन खड़ी है। एक तो लेट बोर्डिंग कर रहे हैं, उसके बाद से भी और वेट करो, बाहर खड़ा हो गया। मौसम ठंडा हो रखा है मस्त एकदम। ये इधर लेफ्ट वाला ना पुराना वाला है, ये देख रहा पीछे गुम्बद सर्कल वाला पुराना एयरपोर्ट है। दिस इज़ द न्यू वन, T2। एक ही फ़िलहाल अभी रनिंग में है और कोई दूसरा नहीं है, तो कोई परेशानी नहीं है। आपको एक ही जगह पे आना है। ऑलमोस्ट सभी बाहर है ग्राउंड पे, कोई भी अंदर नहीं है। तो भाई अपडेट ये है कि अगर आप ड्रोन लेके आ रहे हैं तो जॉर्जिया, आर्मेनिया बिना किसी टेंशन के आप ड्रोन ले जा सकते हैं। इवन आपका एंट्री के टाइम पे बैग तक चेक नहीं होता है, ना जॉर्जिया में ना आर्मेनिया में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दुबई से भी आप एट प्रेजेंट 2024 में ड्रोन ईज़िली ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस बैटरी और प्रोपेलर्स वगैरह जो भी हैं वो अलग कर दीजिएगा। मैं वैसे ही अलग करके लेके आया था, लेके भी मैं वैसे ही गया, लेके भी मैं वैसे ही आया। तो कैरी मेरा इस वक्त जो बैग है चेक इन बैग नहीं है, कैरी बैग है, मीन्स कैबिन बैगेज है। 7 kg वाला है, 10 kg मैक्सिमम अलाउड है। उसी में मैं रख के लेके गया, उसी में मैं रख के लेके आया हूँ। दोनों बार मैंने यही चीज़ की है, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और अभी बस देखना ये है, इंडिगो की फ़्लाइट है मेरी जाने के लिए, तो उसमें मैंने जो चेक किया था तो मोस्ट प्रोबेबली चेक इन बैगेज के लिए। तो मेरे पास चेक इन बैगेज तो है नहीं, बट फिर भी मैं कैबिन बैगेज में लेके ही जाऊँगा। सो लेट्स सी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। बाकी मैं एक बार चेक कर लूँगा, और फिर जैसे इंडिया पहुँचूँगा लैंड करते ही इंडियन इमिग्रेशन सब कुछ क्लियर होने के बाद सबको सारा अपडेट दे दूँगा। अभी वेट कर रहा हूँ बस का। 800 रुपये की प्राइस लगी है, 35 दिरहम दुबई के लिए। इब्न बतूता ग्रे कलर की बस है। आ जाए फिर चलते हैं दुबई, उसके बाद देखते हैं, फिर आपको नया अपडेट देंगे। तो भाई आई होप आप लोग को आवाज़ सुनाई दे रही होगी। और अपडेट यही है, मैं अभी अबू धाबी एयरपोर्ट पे हूँ और मेरा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, इमिग्रेशन से लेकर हर एक चीज़। और मैंने 2 बैग कैरी कर रहा हूँ, एक ही बगल में है और ये इसमें सारा ड्रोन वगैरह है, देख लो इसमें ड्रोन है, कैंसी। सो अपडेट ये है कि जब भी आप दुबई से या फिर अबू धाबी से कहीं जा रहे हैं, सबसे पहली चीज़ आप कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स रखेंगे अपने पर्सनल बैग में, तो कभी बैग चेक नहीं होते हैं। अबू धाबी एयरपोर्ट पे बैग ओपन नहीं होता है, वो डायरेक्टली पास हो जाएगा। तो एयरलाइन वालों को कोई मतलब नहीं होता, एयरलाइन वाले भी कभी खोल के चेक नहीं करते किसी का भी बैग, जब आप बोर्डिंग अपना ले रहे हो तो बोर्डिंग पास ले रहे हो तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, खासकर अबू धाबी से आप ट्रैवल कर रहे हो तो अपना जो भी ड्रोन है बैटरी वैटरी सब सेपरेट करके आराम से अपना पर्सनल बैग में रखो और उसको साथ में कैरी करो। चेक इन में डालने की ज़रूरत नहीं। चेक इन में मालूम चला अब जैसे मेरा जिपर बैग है, कोई भी खोल के निकाल सकता है कुछ भी, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए मैंने इसको इसमें ही रखा हुआ है और इसी में लेके जा रहा हूँ। अबू धाबी पे इमिग्रेशन एकदम स्मूथ होता है, सिक्योरिटी चेक एकदम स्मूथ होता है, कोई कुछ पूछता नहीं है। ड्रोन आप इजीली ले आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब आती है बात इंडिया में। जब इंडिया में हम लैंड करेंगे तब की बात देखनी रहेगी कि क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, क्या चीज़ें नहीं चेक करते हैं। क्योंकि इंडिया में कभी कभार ऐसा होता है कि जो ग्रीन लाइन है, जो ग्रीन एक रेड लाइन है, एक रेड गेट है, ग्रीन गेट है, वो पास होने के लिए कस्टम से, तो वहाँ पे कभी कभार लोग होते हैं, कभी कभार नहीं होते हैं। तो अगर नहीं है तो आप इजीली पास कर सकते हो विदाउट एनी बैगेज स्कैनर, और अगर है तो मैट भी वो आपको स्कैन करवा सकते हैं। और स्कैन करवाएंगे तब फिर वो आपको चेक कर लेंगे कि आपके बैग में ड्रोन है, तब पूछेंगे कहाँ से लाया, क्या लाया, क्यों लाया, ये सारी चीज़ें। तो उसमें आपको बताना पड़ेगा भाई अपना पर्सनल यूज़ का, पर्सनल यूज़ के लिए आप रखे हो, और अलाउड है फिलहाल इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप परचेज़ करके भी ला रहे हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप इजीली यूज़ कर सकते हो। अगर आप ड्रोन से ट्रैवल कर रहे हैं विद इन जॉर्जिया, आर्मेनिया, कोई चेकअप नहीं, कुछ नहीं है, आप बिना किसी हेडेक के ले आ सकते हैं। अबू धाबी से आप इजीली ड्रोन ले आ सकते हैं। हैवी ड्रोन्स के लिए मेक श्योर आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, तो आप रजिस्टर कर लें, क्योंकि अब जब अबू धाबी से निकलेंगे तो भी आपका वो ड्रोन जो है चेक होगा। उसकी मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूँ चेक होगा नहीं होगा, क्योंकि एज़ पर दीज ड्रोन
जो मैं लेके अभी जा रहा हूँ यहाँ पे, तो वो चेक नहीं हुए हैं, तो माइट भी दूसरे भी ना चेक हो अगर आप लेके जाते हो तो दुबई से तो निकलना आपको बहुत आसान है, बट आप कंट्री जिसमें लैंड करोगे वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आर्मीनिया में कोई चेकअप नहीं है, तो ड्रोन से रिलेटेड कोई चेक नहीं करता, और ना ही जॉर्जिया में, तो वहाँ पर भी आप ड्रोन ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और रही बात अब इंडिया जाएंगे तो हम जगह क्या अपडेट है क्या अपडेट नहीं है, मैं कैसे कैरी कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल नॉर्मल में पर्सनल बैग में रखा हुआ है और कुछ नहीं, और कैबिन में मैं 2 बैग लेके जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट दोनों का जो वेट है वो 10 किलो है। तो मैंने बोला कि मेरे बड़े बैग में लैपटॉप है, तो कहा कि ठीक है आप इसको अंदर ले जाओ, और ये तो मैं लेके जा ही रहा था। सो यही अपडेट है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप इज़ली आज तो 3 नवंबर, हाँ 5 नवंबर हो रही है, 5 नवंबर तक मैं आपको बता रहा हूँ, 5 नवंबर 2024 आप ड्रोन ईज़ली इंडिया ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है।